नमस्कार, मैं हूं अमित पाली। दोपहर 3 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आज ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की जाएगी। वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की भी मांग की है। सिब्बल ने कहा है कि हमें पहलवानों की सुरक्षा की चिंता है। तो कपिल सिब्बल पहलवानों की ओर से इस केस को देख रहे हैं और कोर्ट में आज जब बहस हो रही थी उस वक्त आपको बता दें उन्होंने कहा कि उन्हें पहलवानों की सुरक्षा की चिंता है और इसको लेकर जो सुनवाई चल रही थी उस दौरान दिल्ली पुलिस ने भी यह बात कही थी कि वो एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उन्हें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है। लेकिन अगर कोर्ट उन्हें कहेगा कि एफआईआर दर्ज करो तो वो एफआईआर दर्ज कर लेंगे। ये दिल्ली पुलिस के वकील की ओर से कहा गया था और आज कोर्ट ने जब इस मामले में अपनी बात रखी उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि वो आज ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये केस दर्ज करेंगे। तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगा। पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे और लगातार उनके धरने के बाद यह मामला आखिरकार कोर्ट में गया। और एक बार सुनने की कोशिश करते कल कि आखिरकार बृजभूषण सिंह कुछ कहते हैं या नहीं कहते। हमारे सुप्रीम कोर्ट में है तो खिलाड़ियों के आरोप में कोई दम है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कोई दम है आरोप में? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया आप उसको कुछ कहेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में है तो खिलाड़ियों के आरोप में कोई दम है? सुप्रीम कोर्ट वो कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में, तब उन्होंने कहा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये मामला आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी सामने आया था, जिस वक्त इसको लेकर एक इंक्वायरी की गई थी। उस इंक्वायरी कमेटी की हेड थी पीटी उषा और इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो आई थी उससे संतुष्ट नहीं हुए पहलवान, जिसके बाद एक बार फिर से उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हमारे साथ गोनिका जुड़ गई हैं, गोनिका अरोड़ा हमारी सहयोगी। गोनिका, कोर्ट में जब आज बहस हो रही थी आखिरकार क्या ऐसे तथ्य रखे गए जिसके बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने मान लिया कि वो एफआईआर दर्ज करेंगे? देखिए, जो याचिका दायर की गई थी उसमें सबसे मुख्य मांग यही थी कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और वो मांग मान ली गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में सबसे पहले यही जानकारी दी कि एफआईआर रजिस्टर की जाएगी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और आज ही रजिस्टर की जाएगी। यानी कि इस पूरे मामले में जिस मांग के साथ पहलवान यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे थे उस पहलवान को मान लिया गया है। लेकिन अब इस मांग मानने के बाद ये प्रदर्शन खत्म होगा या नहीं होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक एक रिएक्शन सामने नहीं आया है उन पहलवानों का, खासतौर पर वो 4 पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट, इसके अलावा विनेश फोगाट, इनका भी रिएक्शन कोई सामने निकल कर नहीं आया क्योंकि यही इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। धीरे धीरे इसका मोमेंटम बढ़ता गया। इसके अलावा कपिल सिब्बल जो कि इन पहलवानों की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे थे, उन्होंने एक बाकायदा सील्ड कवर भी दिया है कोर्ट को। उस सील्ड कवर में जो माइनर है इस पूरे मामले में 7 याचिका करता है विनेश फोगाट समेत और उसमें एक माइनर है। माइनर की सिक्योरिटी को लेकर ये पूरा जो कंसर्न है वो कपिल सिब्बल ने अपने सील्ड डॉक्यूमेंट्स में कोर्ट में पेश किया और माइनर को सिक्योरिटी दी जाए ये कोर्ट की तरफ से आदेश भी दिया जा चुका है। दिल्ली पुलिस एफआईआर आज के आज रजिस्टर करेगी। दिल्ली पुलिस थ्रेट परसेप्शन को भी देखेगी क्योंकि सभी पहलवानों की जान को खतरा हो सकता है, उनको थ्रेट परसेप्शन है। इसको लेकर इसका कंसर्न भी कोर्ट में जताया गया और अब उसको लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी कहा है कि सारे के सारे थ्रेट परसेप्शंस को देखा जाए कि क्या किसी की जान को खतरा है। खास तौर पर माइनर जो लड़की है इस पूरे मामले में, माइनर जो पहलवान है उसकी सिक्योरिटी को लेकर कहा गया है कि दिल्ली पुलिस उसे सिक्योरिटी मुहैया करवाए ताकि इस पूरे मामले की जांच भी सही तरीके से हो पाए और कोई भी खतरा किसी भी याचिकाकर्ता को ना हो पाए। तो बड़ा फैसला ये कोर्ट की तरफ से आया। तस्वीरें आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। 6ठा दिन है आज ये प्रोटेस्ट का। इस प्रोटेस्ट को में लगातार धीरे धीरे जो लोगों का आने का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। जब हमने पहले दिन देखा था तो सिर्फ कुछ पहलवान थे, जिसमें 4 जो लीडिंग पहलवान जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे सिर्फ वो थे, उनके साथ कुछ और लोग जुड़ते गए। लेकिन धीरे धीरे ये 6ठे दिन तक आते आते देखिए ये पूरा प्रोटेस्ट का एरिया अब भरता जा रहा है। दूसरे दिन हमने देखा था कि कुछ खाप पंचायत के लोग पहुंचे थे, इसके अलावा कांग्रेस के लीडर पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के लीडर पहुंचे थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब से कुछ देर में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मरीना और सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा वो यहाँ पर आज पहुंचे थे
तो लगातार उनके आने का सिलसिला शुरू होता जा रहा है। किसान नेता कल यहाँ पर पहुंचे, नरेश टिकैत पहुंचे थे कल, तो ये लगातार जो सिलसिला है अब ये आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिस मांग के साथ ये प्रोटेस्ट किया गया था कि रिपोर्ट को रिवील किया जाए, रिपोर्ट नहीं रिवील की गई है, उस रिपोर्ट के भी कुछ कंटेंट को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर के रूप में बकायदा रिवील किया गया था। हालांकि वो रिपोर्ट पूरी तरह रिवील नहीं की गई और इसके साथ साथ जो सबसे अहम मांग थी वही थी कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, जो अब कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से मांग मान ली है। पिछले शुक्रवार को कंप्लेंट की गई थी इन सभी महिला पहलवानों की तरफ से, लेकिन वो कंप्लेंट को एफआईआर का रूप नहीं दिया गया, जिसके बाद रविवार को ये धरने पर बैठे और रविवार से लेकर अब इस शुक्रवार तक जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दायर किया तो ये साफ तौर पर कह दिया कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और आज के आज ये एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद पूरी जो इंक्वायरी है वो की जाएगी। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 40 मुकदमों का कोर्ट में जिक्र किया गया, जिसमें से एक 302 का यानी कि हत्या का मुकदमा है और इनकी देखिए बाकायदा एक लिस्ट भी वहां पर सामने लगी हुई है। 2 लिस्ट यहां पर देखिए लगाई गई है जिसमें 38 मुकदमों का जिक्र है जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, फिर चाहे वो हत्या का हो, इसके अलावा अलग अलग वो मुकदमे हैं जिनका जिक्र किया गया है। तो इन सभी मामलों को का भी आज बाकायदा एक प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। जो लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार यहां पर बाकी ऐसे लोग जिनका कहना है कि जो उसे संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ लगातार यहां पर नारेबाजी हो रही है। देखिए पहलवान संघर्ष समिति की तरफ से बाकायदा इस तरीके से बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं जिसमें एक तरफ पहलवानों के जो जनवरी में प्रदर्शन हुआ था उसकी तस्वीर है और दूसरी तरफ तस्वीर बृजभूषण शरण सिंह की, जिसमें सलाखों के पीछे दिखाया जा रहा है। तो 23 अप्रैल से यह धरना प्रदर्शन चल रहा था, आज 28 अप्रैल हो गई है, 6 दिन हो गए हैं प्रदर्शन को और इससे पहले जनवरी में भी यह प्रदर्शन 3 दिन तक चला था, जिसके बाद एक बाकायदा कमेटी बना दी गई थी। लेकिन उस कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट नहीं सामने आ पाई थी। उसी को लेकर इनकी नाराजगी थी कि ना तो उस रिपोर्ट का कोई कंटेंट बताया गया और इनका कहना था कि सूत्रों के हवाले से जो इनको जानकारी मिली है, पहलवानों को पता चला है कि बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी गई है इस पूरे मामले में और इसीलिए इन लोगों की नाराजगी थी कि बृजभूषण शरण सिंह अपने काम को उसी तरह कर रहा है जैसे वो पहले करता था। इसीलिए इनका कहना था कि जो सभी 1000 से ज्यादा महिला रेसलर्स हैं जो लगातार यौन उत्पीड़न की शिकार हुई हैं, जिनके साथ यौन शोषण बृजभूषण शरण सिंह ने किया है, उनको लेकर आखिर क्या फैसला लिया जाता है, उनकी मांग क्यों नहीं सुनी जाती है, इस बात को लेकर ये लगातार सवाल उठा रहे थे। और इसमें जो एक एक करके अब धीरे धीरे जो कुछ लोगों के नाम है, जिसमें कई स्पोर्ट्स पर्सन है जिन पर सवाल हो रहे थे कि वो साथ क्यों नहीं दे रहे, वो भी लगातार सोशल मीडिया पर साथ दे रहे हैं। हमने कई लोगों के ट्वीट्स आज देखे, कई लोगों के इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखे जो ये कह रहे थे कि रेसलर्स की मांग को सुना जाना चाहिए, उनका प्रदर्शन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा का बयान भी हमने कल सुना, जिसको लेकर पहलवानों ने नाराजगी जाहिर की है। पीटी उषा का कहना था कि ये डिसिप्लिन नहीं दिखता है, इस तरीके से पहलवानों को सड़क पर नहीं उतरना चाहिए, उनके सामने आना चाहिए, अपनी बात को उनके सामने रखना चाहिए। और इसी चीज को लेकर लगातार अब 2 गुट एक तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो पहलवानों का साथ दे रहे हैं, जो उनके प्रदर्शन में चाहे यहां पर प्रत्यक्ष रूप पर नहीं आ रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया के जरिए उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके प्रदर्शन के खिलाफ भी हैं, क्योंकि लगातार इनके सामने मांग उठती आई कि सबूत क्यों नहीं पेश किए जाते हैं, जबकि इनका कहना था यौन उत्पीड़न का मामला है, किसी भी विक्टिम का नाम उजागर नहीं किया जा सकता है, कोर्ट का ये नियम है। इसीलिए जो सबूत है वो इन्होंने उस कमेटी के सामने रखे थे, जो 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिस 7 सदस्यीय कमेटी की इंचार्ज मैरी कॉम थी, जिसमें बबीता फोगाट थी, जिसमें योगेश्वर दत्त थे, 2 एडवोकेट थे। उनके सामने इन्होंने अपने सारे बयान दर्ज करवाए हैं, उनके बयान बाकायदा वहां पर रिकॉर्ड किए गए। 3 महीने से वो कमेटी बनी हुई है, तो आखिर क्यों वो कमेटी जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देने वाली थी, आखिर उस कमेटी की रिपोर्ट अब तक सामने क्यों नहीं आई है। खेल मंत्री के भी बयान हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला जरूर आज आया है, जिसमें कोर्ट ने यह कह दिया है कि सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में खुद यह आकर कह दिया है कि इस पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कंप्लेंट दी गई थी पहलवानों की तरफ से, अब उस कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज होगी। यानी कि आज के आज ही बृजभूषण शरण सिंह पर जो पहले मुकदमे जो जिस तरीके की लिस्ट यहां पर लगाई गई है, उसके अलावा भी एक मुकदमा अब दिल्ली में दर्ज हो जाएगा, जो कि महिला रेसलर्स की तरफ से दिया गया है। उन महिला रेसलर्स ने जिन्होंने यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का आरोप लगाया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पद का फायदा उठाया, बृजभूषण शरण सिंह ने उन महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न किया, ये सभी आरोप जो उस कंप्लेंट कॉपी में लिख कर दिए गए थे, अब उनको एफआईआर का रूप मिल जाएगा। फिर से आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, भीड़ लगातार यहाँ पर प्रदर्शन में बढ़ती जा रही है। एक एक करके कई
संगठनों के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली बार जब प्रदर्शन हुआ था तब ये कहना था पहलवानों का कि उनके प्रदर्शन में कोई भी राजनेता नहीं शामिल होगा, कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा। राजनीतिक दलों से बाकायदा किनारा उन्होंने किया था। जो लोग पहुंचे भी थे, ये भी कहा गया था कि इस पूरे मामले में उनको किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनकी लड़ाई है। और बाकायदा जो राजनेता यहाँ पर कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के पहुंचे भी थे, उनको भी मन से उतार दिया था, उनसे भी माइक ले लिया था। लेकिन इस बार इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आना चाहता है वो आ सकता है। धीरे धीरे राजनीतिक दलों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। हमने इनसे ये भी पूछा था जब पहले दिन इनका प्रदर्शन शुरू हुआ था कि आपका ये पूरा जो प्रदर्शन है, जिस लड़ाई के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो तो पॉलिटिसाइज हो रही है। तो इनका कहना था कि कोई राजनीतिक पार्टी अपना झंडा लेकर यहाँ पर नहीं आ रही है, वो इनके मुद्दे को उठाने के लिए आ रही है, इनके मुद्दे की बात करने आ रही है। इसीलिए कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी का वो यहाँ पर वेलकम करते हैं। और यही वजह है कि हमने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, सभी लेफ्ट नेताओं को भी यहाँ पर आते हुए देखा। अब कुछ देर में यहाँ पर आतिशी मलिना और सौरभ भारद्वाज भी पहुंचेंगे। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। एक वक्त पे प्रियंका गांधी के भी आने की बात सामने आ रही थी, हालांकि अभी वो नहीं आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर लगातार राजनेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजनेता यहाँ पर आ रहे हैं, कई किसान नेता, कई खाप पंचायतों के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो लगातार समर्थन दे रहे हैं। और पहलवानों की संख्या भी देखिए, जब पहला दिन था, पहले कुछ 2 से 3 दिन इन लोगों को भी मुशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सिर्फ तब 8 से 10 पहलवान इनके साथ थे। क्योंकि जब पिछली बार इन्होंने प्रदर्शन खत्म किया था तब कई पहलवान इनसे नाराज हुए थे, कई खाप पंचायतें नाराज हुई थी कि आखिर आपने प्रदर्शन कैसे खत्म कर दिया, क्यों उनकी सलाह नहीं ली गई। जिसके बाद अब इस बार इन्होंने कहा था कि इनको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने अपील की थी बाकी के पहलवानों से, बाकी के लोगों से, खाप पंचायतों से, जो पिछली बार इनका साथ दे रही थी, कि वो इनके साथ आए, इनका साथ दें। जिसके बाद अब हमने आज जो तस्वीर देखी कि पहलवानों की संख्या भी बढ़ गई है। ज्यादा से ज्यादा पहलवान, फिर चाहे वो दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि अब आपको संख्या पिछले 2 दिनों से ये काफी ज्यादा दिखाई देगी। खासतौर पर आज के दिन ये संख्या और ज्यादा यहाँ पर है। वहीं कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कह दिया गया है कोर्ट में कि एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और ये पूरी सुनवाई, यानी कि अब 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 1 हफ्ते बाद कोर्ट देखेगी कि इस पूरे मामले में क्या अपडेट है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होगी। अगले शुक्रवार को भी कोर्ट जब बैठेगा तब देखा जाएगा कि क्या एफआईआर रजिस्टर हुई है, नहीं हुई है। और अगर एफआईआर रजिस्टर हुई है तो इस पूरे मामले में एक्शन अब तक क्या हुआ है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आप यू कैन अप्राइज द कोर्ट ऑफ सिक्योरिटी, लेट्स सी व्हाट हैपन, इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन, कि लगातार इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ हो रहा है। इसीलिए इस पूरे मामले में जो माइनर है या फिर जो भी पहलवान, जो महिला पहलवान इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, उनके थ्रेट परसेप्शंस को देखा जाए कि कहीं उन्हें कोई खतरा तो नहीं है, जिसकी आशंका कपिल सिब्बल, जो इन महिला पहलवानों के वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में जाहिर की। और ये कहा गया कि ये महिला पहलवानों को अगर कोई खतरा है, अगर इनको किसी तरीके की कोई धमकी मिल रही है, तो इस पूरे मामले में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और खास तौर पर उस माइनर लड़की जो कि पहलवान इस पूरे मामले में शिकायत करता है, उस माइनर महिला पहलवान को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तस्वीरें लगातार यहाँ पर आपको देखिए, पहले ये एक तरफ धरना हो रहा था, धीरे धीरे इसको पूरा बैरिकेड आसपास कर दिया गया। यहाँ पर शेड्स लगा दिए गए, सारी व्यवस्था यहाँ पर खाने पीने की यहाँ पर की जाती है पहलवानों के लिए। पहलवान सुबह सुबह बाकायदा अपनी कुश्ती की रिहर्सल्स, वार्म अप करते हुए दिखाई देते हैं, योगा करते हैं, यहाँ पर दौड़ लगाते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी ना रुके। और यहाँ पर बाकायदा ये कहा भी गया था, जब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रेखा डिसूजा आई थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इंतजाम किया जाएगा ताकि जो सभी पहलवान हैं वो अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रख पाए और अपना प्रदर्शन भी कर पाए। और ये पहलवान जो यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, ये इसी मांग के साथ डटे थे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप है, उन पर एफआईआर दर्ज हो और उसी के साथ इनकी मांग को मान लिया गया है। लेकिन अब सिर्फ इंतजार है इनके रिएक्शन का कि इनकी तरफ से क्या वो प्रतिक्रिया आती है कि जिस मांग के साथ ये लोग यहाँ पर बैठे थे उस मांग को अब आखिरकार मान लिया गया है। तो क्या ये प्रदर्शन खत्म होगा या ये प्रदर्शन जारी रहेगा, या इंतजार किया जाएगा कि बकायदा एक फॉर्मल कॉपी जो है पिटीशन की वो इनके जो एफआईआर की कॉपी है वो इनके हाथ में आ जाए, तब ये प्रदर्शन खत्म करेंगे, या फिर कार्रवाई होगी तब ये प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। तो ये सारी चीजों पर अभी नजर लगातार बनी हुई है। और ये देखिए 3 मुख्य मांगे हैं जिसको, जो कि इस सामने के जो यहाँ पर लगा हुआ बैनर उस पर दिखाई दे रही है, जिसपे लिखा है कि
यौन शोषण करने वाले बृजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये वो सवाल पूछे गए हैं। भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को फुटपाथ पर सुलाने के लिए जिम्मेदार कौन है, यौन शोषण का कानून देश के किस किस व्यक्ति पर लागू नहीं होता, ये 3 सवाल इनकी तरफ से पूछे गए हैं। पहलवान संघर्ष समिति का ये बैनर लगाया गया है। तो एक मांग तो इनकी मान ली गई है कि यौन शोषण को लेकर बृजभूषण शरण पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि वो एफआईआर की फॉर्मल कॉपी कब इनको हैंडओवर की जाती है और उसके बाद क्या ये प्रदर्शन यहाँ पर खत्म होगा या फिर ये प्रदर्शन अभी जारी रहेगा, क्योंकि 6ठे दिन में ये प्रदर्शन एंटर कर चुका है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पहलवानों का सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक तरीके से सेटिस्फैक्शन भी होगा इन लोगों को जिस मांग के साथ ये लोग बैठे थे कि एफआईआर रजिस्टर हो, वो मांग आखिरकार इन लोगों की मान ली गई है। तो ये पूरे मामले में लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि पहलवानों के इस संघर्ष को लेकर, पहलवानों के इस प्रदर्शन को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा अपडेट आया है और पहलवानों की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आएगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।